आप इसे पकड़िए, आप यहाँ 10 मिनट रुकिए, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। अपने डिटेल्स भरो, कवर चुनो, पेमेंट करो एंड कांग्रेचुलेशन, फैमिली सिक्योर फॉर लाइफ। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, निभा लो जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, बस 10 मिनट में। सर ICICI-PruLife.com। It all starts with a Windows 7 PC. खूबसूरती वो है जो झलके, खाना तराशी मेरी खूबसूरती। वर्ल्ड क्लास डिजाइनर डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम महाना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और रुपए की कमजोरी पर हम बात कर रहे हैं। लगातार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आरबीआई को दखल देना चाहिए, लेकिन आरबीआई दखल देने के मूड में नहीं है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकन का कहना है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो विदेशी निवेश से बना है, एक्सपोर्ट करके हमने नहीं कमाया है, इसलिए वो इंटरवीन नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको इस क्वेश्चन की जरूरत है और इसलिए कंपनीज को अपनी खुद चिंता करनी चाहिए, पोजीशन हेज रखनी चाहिए और आरबीआई से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। The view that we have is that our reserves are not the outcome of persistent current account surpluses, unlike in many countries, particularly in our region. They are the result of an excess of capital inflows over the current account deficit, and to that extent they reflect a cushion that we have against our external liabilities. So to use up reserves aggressively to defend an exchange rate which may not be defensible beyond a point means that we end up with the same pressures and with a lower cushion or a lower set of defense against it. So it's चूंकि आप कह रहे थे कि आरबीआई को इंटरवीन करना चाहिए, क्या इस तर्क से सहमत हैं आप? I think RBI का point of view तो definitely है, and I think we'll have to accept that what RBI is saying does make a lot of sense. But today, if you look at it, जैसे बोलते हैं कि prudential norm जो है coverage import cover का 4 months है, 4 महीने का, तो आज हमारे पास कुछ $300 billion का foreign exchange reserves है. So I think a little bit of intervention by the RBI say of $10 or $15 billion will help a lot. लेकिन यहाँ पे जो और भी important चीज है, not actually RBI intervention, but RBI making an announcement saying that they will intervene in case things are getting out of hand. क्योंकि आज अगर हम देख रहे हैं कि जो demand for dollars है वो तो बढ़ गई है, and the reason is that everybody who requires dollars, importers, people who have to repay loans, उनका सब demand build up हो रहा है, क्योंकि सबका expectation यही है कि रुपये depreciate होगा और इसके लिए all dollars will be more expensive for them. लेकिन एक बार अगर RBI announcement करते हैं कि they will intervene as and when it's required, I think that itself will help to cool down the demand for dollars. बिल्कुल. So I think that is more important. The RBI intervention probably is secondary, but more important जो और भी important है कि RBI takes a stand saying that we will defend the dollar in case we think things are going out of hand. तो यानी स्पेक्यूलेटर्स फिर डॉलर के ऊपर लॉन्ग नहीं होंगे, रुपए पे शॉर्ट नहीं होंगे और पैनिक बाइंग नहीं होगी। जिसको इंपोर्ट एक्चुअली जरूरत है उतनी ही करेगा, ऐसा नहीं कि हम ज्यादा जमा करके रख लें। तो ये जरूर एक मुद्दा है कि आरबीआई को कम से कम अपना स्टैंड थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। देवेंद्र भाई, लेकिन जो काम कर रही है सरकार, जैसे कि आप कह रहे थे कि सरकार को और आरबीआई को मिलकर काम करना चाहिए, जो हमने देखिए अनाउंसमेंट आते हुए कि एफआईआईज को सरकारी बॉन्ड में और प्राइवेट बॉन्ड में निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। अनाउंसमेंट हो जाएगा इसका और ये इंप्लीमेंट होगा आगे जल्द ही, तो इसका फायदा क्या दिखाई देगा? जरूर दिखाई देगा प्रदीप फायदा, बट आई थिंक ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है उसके हिसाब से आपको इमीडिएटली कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। एंड अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक द टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट इन एवरी इकोनॉमी। आप 2008 के अंदर अमेरिका का प्रॉब्लम देखिए, अमेरिका की फेड और गवर्नमेंट ने दोनों ने साथ में मिला के काम किया था। चाइना हैज बीन वर्किंग अलॉन्ग विद द रिजर्व बैंक ऑफ चाइना एंड द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। दे हैव बीन वर्किंग टुगेदर टू मैनेज द फिस्कल एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ऑन वन साइड द आरबीआई वांट्स टू वर्क ऑन द मॉनेटरी पार्ट ऑफ इट, फाइनेंस मिनिस्ट्री वुड लाइक टू वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन द फिस्कल पार्ट ऑफ इट। I think at some point of time both of them should look at the overall interest of the country. I do not have any objection for RBI not intervening into the market, but by stating that I think they would not intervene into the market, they are raising
I think the kind of they are bringing the speculators up into the system. I think that is another problem that I am finding it. At the same time, I think both of them need to work together, क्योंकि जो हिसाब से कंट्री के फिजिकल पोजीशंस है, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल अकाउंट डेफिसिट का, उसके ऊपर आपको साथ में मिलकर काम करना है. आप नहीं करेंगे तो आई थिंक यू विल ब्रिंग द एंटायर कंट्री इनटू ट्रबल, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक वी विल बी ऑल सर्चिंग के वेयर दिस ट्रबल हैज स्टार्टेड फ्रॉम. सो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक इट इज टाइम दैट आई थिंक वी शुड लुक एट दिस एंटायर थिंग एज अ problem of both the finance ministry as well as RBI, and not looking at the problem of RBI alone or finance ministry alone, and both of them will have to evolve policies which are quite synchronized for the benefit of the country. बिल्कुल, यानी आप अपने फॉरेन एक्सचेंज को मैनिपुलेट तो नहीं करना चाहते, या चीन की तरह आप तय तो नहीं करना चाहते कि रुपए की कीमत क्या होनी चाहिए, लेकिन जब उतार चढ़ाव आता है तो शायद आरबीआई से थोड़े ज्यादा एक्टिव होने की उम्मीद एक्सपर्ट्स और हमारे बाजार के खिलाड़ी जरूर करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, मिस्टर सबनवीस और दिविन भाई. लेंगे हम अपने दर्शकों से भी इजाजत. नमस्कार. थैंक यू सर. अरे आपको नहीं, हमें आपको बोलना चाहिए थैंक यू. थैंक यू. अरे नहीं सर. अरे हम सब की इतनी सिक्योरिटी करते हैं, आप बहुत लकी होगी आपकी फैमिली, बहुत लकी. फैमिली? जब इतने लोगों की सिक्योरिटी देते हैं आप, तो आप अपनी फैमिली को तो नहीं भूल गए.